आज का हमारा एडिटोरियल संबंधित है बिहार के चुनावों से। टाइटल देखते हैं, ग्रांड कलिजन। देखो, ग्रांड का मतलब होता है कोई भी बात या कोई भी इवेंट जो बड़े स्तर पे हो, है ना, बहुत ही ज्यादा विकट। कॉलिजन, कॉलिजन का मतलब है टकराव। तो बिहार के जो चुनाव चल रहे हैं, उन चुनावों में बहुत ही बड़े स्तर पे राजनीतिक पार्टीज में हमें टकराव देखने को मिल रहा है। उसी से संबंधित बात हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं। लाइवलीहुड कंसर्न्स। लाइवलीहुड का मतलब हो गया जीविका, है ना, कि भाई आपके जीविका निर्वाह के जो साधन होते हैं ना, किस तरह से आप अपनी आजीविका चलाते हो। कंसर्न्स का मतलब है चिंताएं, ऑफ प्रेजेंट, यानी कि बिहार में लोगों को अपनी आजीविका से संबंधित चिंताएं ज़्यादा हैं। नॉट मिस गवर्नेंस ऑफ पास्ट। मिस गवर्नेंस का मतलब होता है कुशासन। एक तो होता है अच्छा शासन, अच्छी सरकार, एक है बुरी सरकार, कि भाई आपका शासन अच्छा नहीं था, तो उसे कहेंगे मिस गवर्नेंस ऑफ पास्ट। मोटिवेट का मतलब होता है प्रेरित करना, बिहार वोटर्स, कि भाई जो बिहार के वोटर्स हैं वो किस बात से प्रेरित होते हैं वोट देने के लिए। उन्हें पिछली गवर्नमेंट में क्या हुआ, पिछली सरकार कैसी थी, उसका शासन कितना खराब था, उससे मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है उन्हें उनकी आज की आजीविका से, कि अगर कोई सरकार उन्हें आजीविका के साधन उपलब्ध कराती है तो वे उसे वोट देंगे। आगे देखते हैं। Chief Minister Nitish Kumar had started with the advantage of opposition disunity when campaigning began for the assembly election in Bihar। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, when campaigning began। campaigning का मतलब होता है अभियान, कि भाई जब चुनावी अभियान शुरू हुआ ना, उसकी शुरुआत हुई फॉर द असेंबली इलेक्शन। असेंबली इलेक्शन का मतलब है यहाँ पे विधानसभा चुनाव, कि भाई बिहार में जब विधानसभा चुनाव के अभियान की शुरुआत हुई तो नीतीश कुमार को ऑपोजिशन की जो डिसयूनिटी है ना, यूनिटी का मतलब क्या होता है, एकता होना, डिसयूनिटी मतलब एकता नहीं होना। तो जब नीतीश कुमार ने अपना चुनाव अभियान शुरू किया था तो उनके पास एक फायदा ये भी था, एक एडवांटेज ये भी था कि विपक्ष जो था वह जो है यूनाइटेड नहीं था, है ना, कि भाई विपक्ष जो है एकजुट नहीं था। तो इसका फायदा भी उन्हें मिला था जब उन्होंने अपने चुनाव की शुरुआत की थी। लेकिन बट हिज पैची रिकॉर्ड। देखो, पैची रिकॉर्ड क्या मतलब होता है, पैची रिकॉर्ड का, कि भाई ऐसा रिकॉर्ड आपका, कि भाई जैसे आप कभी तो अच्छा काम करते हो, कभी खराब काम करते हो, तो मैं क्या कहूँगा कि भाई ये जो आपका काम करने का जो तरीका है ना, बहुत ही ज़्यादा पैची है ना, कि पैची तरीके से काम करते हो आप, कभी तो ठीक ठाक कर दिया, कभी जो है बिगाड़ दिया मामला। तो इसी तरह से नीतीश कुमार का जो शासन रहा है वह भी जो है थोड़ा सा पैची रहा है उनका रिकॉर्ड इन गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब है शासन, कि भाई नीतीश कुमार का जो शासन रहा है, बट हिज पैची रिकॉर्ड इन गवर्नेंस सून बिकेम, सून का मतलब है जल्द ही, बिकेम द सेंट्रल कॉन्वर्सेशन इन द स्टेट। कि भाई शुरुआत तो नीतीश कुमार ने विपक्ष का फायदा उठाते हुए की, कि भाई विपक्ष एकजुट नहीं था। इस बात का लाभ लेते हुए नीतीश कुमार ने बिहार के जो चुनाव थे उसके लिए अभियान जो है उन्होंने शुरुआत की। लेकिन उनका जो रिकॉर्ड रहा है ना, वो रिकॉर्ड एकदम अच्छा नहीं रहा है। तो उस रिकॉर्ड के चलते है ना, कि भाई उनका जो शासन रहा है वो अच्छा नहीं रहा है, तो उनका जो शासन का रिकॉर्ड है जल्द ही बन गया, सून बिकेम द सेंट्रल कॉन्वर्सेशन इन द स्टेट। पूरे राज्य में, कॉन्वर्सेशन का मतलब है कि भाई बातचीत, है ना, कि भाई नीतीश कुमार की सरकार का जो रिकॉर्ड है वो पेची रहा है, ये जल्द ही राज्य में बातचीत का मुद्दा बन गया, यानी कि विभिन्न राजनीतिक पार्टीज के बीच में ये बातचीत का केंद्र बिंदु बन गया, ऐसा कह सकते हो आप, है ना। The voting rate in the first phase of three phases of the election on Wednesday matched 2015 levels। अब देखो जो वोटिंग रेट है ना, कि भाई कितनी मतदान हुए हैं ना, कितना प्रतिशत मतदान हुआ, उस रेट की अगर हम बात करें इन द फर्स्ट फेज ऑफ थ्री फेसेस ऑफ इलेक्शन, कि भाई तीन चरणों में बिहार में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव, उनका जो पहला फेज है ना, पहला जो चरण संपन्न हुआ कब, बुधवार को। तो उस चरण के दौरान जो अगर हम उसके बात करें ना कि भाई कितने प्रतिशत वोटिंग रही, तो वो वोटिंग जो है लगभग 2015 के स्तर के बराबर रही। यानी कि 2015 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस समय जितनी प्रतिशत वोटिंग हुई थी ना, लगभग लगभग उतनी ही प्रतिशत वोटिंग इस समय देखने को मिली। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि भाई कोविड-19 का प्रभाव जो है ना वो ज़्यादा नहीं है बिहार में। एंड द कोविड-19 पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, यहाँ वैश्विक महामारी से मतलब है कोरोना वायरस, है ना। एंड द कोविड-19 पेंडेमिक हैज हैड लिटिल इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। और देखो यहाँ पे लिटिल लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे लिखा होता ना अ लिटिल, तो अ लिटिल का मतलब होता है कुछ, लिटिल का मतलब होता है न के बराबर। ये लिटिल नो के बराबर होता है ना, इसको लिटिल को आप समझ सकते हो कि लिटिल जो है नो के बराबर होता है। ऑन वोटर इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म का मतलब है आपका उत्साह। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई जो वोटिंग हुई वह
2015 के लेवल की हुई कि भाई जितनी 2015 में हुई थी ना वोटिंग, लगभग उतनी ही वोटिंग हमें बिहार के प्रथम चरण के चुनाव में देखने को मिली। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ये जो कोविड-19 बीमारी है, इसने न के बराबर प्रभावित किया मतदाताओं के उत्साह को, यानी कि मतदाता वोटिंग को लेकर बड़े ही उत्साहित दिखाई दिए। आगे देखते हैं। देयर इज अ न्यू अर्जेंसी, कि भाई अब एक बात की और अर्जेंसी हमें देखने को मिलती है। अर्जेंसी मतलब जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो आपके लिए। एंड कॉम्पिटिटिवनेस इन द एरिना, एरिना का मतलब है क्षेत्र, है ना, यहाँ पे क्षेत्र से मतलब है कि जो चुनावी क्षेत्र चल रहा है। देयर इज अ न्यू अर्जेंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, कॉम्पिटिटिवनेस यानी एक तरीके से प्रतियोगिता। इन द एरिना, अहेड ऑफ का मतलब होता है के पहले, के पूर्व। द नेक्स्ट टू फेसेस, कि भाई अब ये जो दो चरण हो बिहार में, एक चरण तो हो गया, अभी मतदान के दो चरण और होने हैं। तो मतदान के दो चरण के पहले हमें क्या देखने को मिलता है? ये जो चुनावी क्षेत्र है इसमें जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रतियोगिता बढ़ गई है विभिन्न पार्टीज के बीच में ना। एक नई अर्जेंसी जो है उभर के सामने आई है। क्यों? एज सम ऑफ द ओरिजिनल कैलकुलेशंस ऑफ पार्टीज आर बीइंग टेस्टेड। एज सम ऑफ द, क्यों? इसलिए कि सम ऑफ द ओरिजिनल कैलकुलेशन, देखो कैलकुलेशंस का मतलब क्या होता है कि ये यहाँ पे कैलकुलेशन का मतलब है कि विभिन्न पार्टीज ने अपना गणित बिठाया था कि भाई हमें कितनी सीट मिल जाएगी, कहाँ कितने वोट मिल जाएंगे, है ना। तो इन पार्टीज के जो कैलकुलेशन है ना, उनका परीक्षण हो रहा है। ऑफ पार्टीज आर बीइंग टेस्टेड, ये पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है। आर बीइंग टेस्टेड का मतलब है उनका परीक्षण किया जा रहा है कि भाई प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हुआ, तो उस दौरान जो है मतदाताओं का क्या रुझान रहा, पार्टीज ने पहले से क्या कैलकुलेट किया था, क्या अंदाजा उन्होंने लगाया था। तो ये इन सब बातों का परीक्षण हो रहा है। तो अब जो है और भी कंपटीशन और भी ज्यादा बढ़ गया है विभिन्न पार्टीज के बीच। मिस्टर कुमार, अब देखो ये मिस्टर कुमार आया, कॉमा लगा के मिस्टर कुमार के बारे में एडिशनल जानकारी दी जा रही है हमें ना, यहां से लेके यहां तक। अब अगर हम इस एडिशनल जानकारी को छोड़ देना तो हम सीधा यहां पढ़ सकते हैं कि मिस्टर कुमार इज हॉपिंग, इस तरह से पढ़ते हैं ना, हॉपिंग, कि भाई मिस्टर कुमार जो है इस बात की आशा कर रहे हैं, टू विन, जीतने की आशा कर रहे हैं, अ फोर्थ स्ट्रेट टर्म, चौथी बार, स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब है लगातार, लगातार चौथी बार। फोर्थ स्ट्रेट टर्म का मतलब हो गया अवधि, कि भाई लगातार चौथी अवधि में जो है वे सरकार बनाना चाहते हैं, कि भाई लगातार चौथी बार जीतने की वे जो है कोशिश कर रहे हैं। बाय कैशिंग इन, और वो जो कोशिश कर रहे हैं जीतने की, कैशिंग इन, कैश इन का मतलब होता है लाभ उठाते हुए, फायदा उठाते हुए, ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पॉपुलरिटी, कि मिस्टर नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलरिटी का ना, कि भाई नरेंद्र मोदी जो है काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी फेमस है, तो उनकी पॉपुलरिटी का लाभ उठाकर नीतीश कुमार जो है ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि लगातार चौथी बार जो है चुनाव जीत जाए, है ना। अब एक बात देखो, मैंने कई बार बताया हुआ है आपको ये पॉइंट, है ना, और ये पॉइंट कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, कि जैसे प्राइम मिनिस्टर के साथ अगर नाम लिखा हुआ है ना व्यक्ति का, तब इसके आगे आप जो है द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। अब अगर यहाँ पे नरेंद्र मोदी नहीं होता ना, तब आपको क्या करना पड़ता, फिर यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर लिखना पड़ता। तो देखो ये हमने समझा कि भाई मिस्टर कुमार जो है वे उम्मीद कर रहे हैं कि जो है चौथी बार लगातार जो है, लगातार सीधे सीधे लगातार, ये जो फोर्थ स्ट्रेट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है सीधे सीधे लगातार 4 बार। तो जो है वे उम्मीद कर रहे हैं कि चौथी बार भी जो है चुनाव जीत जाए, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलरिटी का सहारा लेकर। अब देखो इस एडिशनल जानकारी को पढ़ लेते हैं मिस्टर कुमार के बारे में, यहां से यहां तक जो लिखी हुई ना, हु हैज बीन, जो कि रहे हैं, हु हैज बीन ऑन द बैकफुट, बैकफुट का मतलब होता है थोड़ा पीछे होना, फॉलोइंग हिज मिस हैंडलिंग ऑफ द पेंडेमिक, मिस हैंडलिंग मतलब होता है कुशल तरीके से प्रबंध न कर पाना। पेंडेमिक का मतलब है कोरोना वायरस, वैश्विक महामारी, पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, कि भाई मिस्टर कुमार जो कि कोरोना वायरस को ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे, है ना। फॉलो का मतलब होता है किसी काम को अंजाम देना किसी के, है ना। तो वे एक तरीके से ये जो कोरोना वायरस है ना, इसको ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाए ना। यहाँ पर हमें मिस्टर नीतीश कुमार जो है बैकफुट पर दिखाई दिए। बैकफुट पर दिखाई देने का मतलब है कि उनकी परफॉर्मेंस जो है ना कोरोना वायरस को लेकर वो अच्छी नहीं रही। अब आगे देखते हैं, विच बाय ऑल अकाउंट्स हैज ओवरटेकन हिज ओन। अब ये विच किसके लिए आया है, यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो यहां से कहां से कॉमा लगा हुआ है, ये यहां से लगा हुआ है, तो ये विच जो है ना ये इसके लिए आया है, विच कॉमा, देखो यहां पे कॉमा लगा हुआ है, तो ये हु किसके लिए आया है, नरेंद्र मोदी, मिस्टर कुमार के लिए आया है ना, नीतीश कुमार के लिए आया है। इसी तरह से ये विच आया है नरेंद्र मोदी की पॉपुलरिटी के लिए, है ना। यहाँ पे ये जो विच आया है, ये विच आया है नरेंद्र मोदी की पॉपुलरिटी के लिए। तो विच बाय ऑल अकाउंट्स, बाय ऑल अकाउंट्स का मतलब होता है कि भाई
अगर हम सारे सूत्रों की माने कि भाई जैसा सुनने में आ रहा है उन सब बातों को ख्याल में लेके अगर हम कहें, तो नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है हैज़ ओवरटेकन हिज ओन। नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो है आगे जा चुकी है मिस्टर नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी से। हिज ओन का मतलब है यहाँ पे मिस्टर नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अगर हम सारे सूत्रों की माने, है ना, कि भाई जैसा सुनने में आ रहा है उस बातों की अगर हम उन बातों का अगर हम यकीन करें, तो मिस्टर नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है ओवरटेक मतलब आगे निकल जाना। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी से आगे जा चुकी है। इसीलिए मिस्टर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का सहारा लेकर जो है चौथी बार चुनाव जीतना चाहते हैं। द भारतीय जनता पार्टी इज सीकिंग, कि भाई ये जो बीजेपी पार्टी है ना, एक बात और ध्यान रखना आप, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, इनके आगे भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं ना। अब ये देखो, अब ये बात आती है कि भाई क्यों करते हैं इनके आगे प्रयोग। तो क्या है कि जैसे कि ये हमारी इंग्लिश कहाँ से है, हमारी इंग्लिश है इंग्लैंड से। अब इंग्लैंड में क्या है कि जब ये पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी ना, तो जैसे सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टीज है, तो ये जो दो पॉलिटिकल पार्टीज है इनके बारे में सभी जानते हैं कि भाई दो पॉलिटिकल पार्टीज कौन से। इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ मैं, कि भाई इंग्लैंड है, इंग्लैंड में जैसे कि माना हमने दो पॉलिटिकल पार्टीज है। अब इन दो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में सबको पता है, तो हम द आर्टिकल का प्रयोग उन्हीं चीज़ों के आगे करते हैं जो कि नॉन हो। जैसे मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ, आप भी उस चीज़ के बारे में जानते हो, तो मैं बताऊंगा, तो मैं उसके आगे क्या है द का प्रयोग करूँगा, है ना। तो द आर्टिकल का प्रयोग हम उसी जगह करते हैं जहां बोलने वाले को और सुनने वाले को दोनों को पता हो कि किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है ना। तो अभी आप ये कह सकते हो कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, है ना, पूरे देश में गिनी चुनी होती हैं, तो सभी जानते हैं कि हाँ भाई किस पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए हम इनके आगे जनरली द का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। द भारतीय जनता पार्टी इज सीकिंग, कि भारतीय जनता पार्टी जो है, सीक का मतलब होता है चाहना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है शॉर्ट, है ना, SOUGHT। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है एडिटोरियल में और न्यूज़पेपर में। तो द भारतीय जनता पार्टी इज सीकिंग टू चार्ट का मतलब है यहाँ पे निर्मित करना, टू चार्ट का मतलब निर्मित करना। एंड इंडिपेंडेंट का मतलब है बिल्कुल स्वतंत्र, पाथ का मतलब है मार्ग, कि भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव के दौरान अपने लिए एक स्वतंत्र मार्ग निर्मित करना चाह रही है। वाइल, जबकि प्रोफेसिंग टू रीइंफोर्स, प्रोफेसिंग का मतलब होता है किसी बात को कहना, दावे के साथ किसी बात को कहना। रीइंफोर्स का मतलब है मजबूती प्रदान करना। वाइल प्रोफेसिंग टू रीइंफोर्स द अलायंस का मतलब है गठबंधन विथ द जनता दल, है ना, जनता दल, ये बिहार नीतीश कुमार का है, ये जनता दल दैट मिस्टर कुमार लीड्स, कि भाई जनता दल पार्टी जिसे कि, है ना, द जनता दल, है ना, द जनता दल पार्टी जिसको कि मिस्टर नीतीश कुमार लीड करते हैं। लीड करने का मतलब है जनता दल जिसका कि नेतृत्व कौन करते हैं, मिस्टर कुमार करते हैं। उस पार्टी के लिए, उस पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन है। तो बीजेपी एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई बीजेपी जो है ना अपना खुद का स्वतंत्र मार्ग निकालना चाह रही है, जबकि साथ ही साथ बीजेपी इस बात को भी कह रही है कि हम जो है हमारे गठबंधन को जो है मजबूती देना चाहते हैं। वाइल प्रोफेसिंग टू रीइंफोर्स, भाई ऐसा भी दावा किया है बीजेपी ने कि भाई हम जो है मजबूत करना चाहते हैं, किस बात को, जनता दल के साथ गठबंधन को हम मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र रूप से भी अपने लिए मार्ग निर्मित करना चाह रही है। द बीजेपी कैंपेनिंग हैज पुट द स्पॉटलाइट ऑन मिस्टर मोदी। द बीजेपी कैंपेनिंग का मतलब हुआ अभियान, है ना, यहाँ अभियान से मतलब है चुनावी अभियान। हैज पुट द स्पॉटलाइट ऑन, देखो यहाँ पे पुट ऑन का मतलब क्या है, रखना, कि भाई ये जो बीजेपी की चुनावी अभियान चल रहा है, इस चुनावी अभियान ने मिस्टर मोदी को जो है स्पॉटलाइट में ला दिया है। स्पॉटलाइट का मतलब होता है सुर्खियों में आ जाना, है ना, बिल्कुल एकदम सेंट्रल पॉइंट पे आ जाना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो बीजेपी की कैंपेनिंग चल रही है, बीजेपी का जो चुनाव अभियान चल रहा है, इस चुनाव अभियान में मिस्टर मोदी एक बार फिर सुर्खियों में है, मिस्टर मोदियों को सुर्खियों में रखा गया है। द लोक जनशक्ति पार्टी अनदर अलाय ऑफ द बीजेपी एट द सेंटर, देखो ये जो लोक जनशक्ति पार्टी है ना, यह बीजेपी पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उस सरकार में एक सहयोगी है। यानी कि बीजेपी पार्टी ने केंद्र में जो गठबंधन बना रखा है, उस गठबंधन में ये जो लोक जनशक्ति पार्टी है ना, यह बीजेपी की सहयोगी है। अलाय का मतलब है सहयोगी, मित्र, है ना। आगे देखते हैं। इज कॉन्टेस्टिंग, अब ये इज किसके लिए आया, देखो ध्यान से देखना। द लोक जनशक्ति पार्टी, कॉमा लग गया। अब ये यहां से लेके और यहां तक ये हमें लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में एडिशनल जानकारी दी गई। अब आप सीधे यहां पे आओ, द लोक जनशक्ति पार्टी इज कॉन्टेस्टिंग, कि भाई जो लोक जनशक्ति पार्टी है ना वह चुनाव लड़ रही है। कॉन्टेस्ट का मतलब है चुनाव लड़ना। इज कॉन्टेस्टिंग सेपरेटली, सेपरेटली का मतलब है अलग, पृथक रूप से, है ना।
एंड हैज फोकस्ड इट्स फायर ऑन मिस्टर कुमार। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि भाई लोक जनशक्ति पार्टी जो कि केंद्र सरकार में बीजेपी को सपोर्ट करती है, वह बिहार चुनाव के दौरान बिल्कुल अकेले लड़ रही है और लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना ध्यान इस बात पे केंद्रित किया है। फोकस का मतलब है किसी बात पे जो है अपना ध्यान केंद्रित करना। इट्स फोकस्ड इट्स फायर ऑन मिस्टर कुमार। अब यहाँ पे देखो ये प्रतीकात्मक अंदाज है कहने का, फोकस्ड इट्स फायर, कि मतलब जो भी उग्र भाषण लोक जनशक्ति पार्टी दे रही है ना, अपने उग्र तरीके से अपने विचारों को व्यक्त कर रही है ना यहाँ पे, है ना, तो वो किसके खिलाफ कर रही है? मिस्टर कुमार के खिलाफ। यानी कि मिस्टर कुमार के खिलाफ आग उगलते हुए लोक जनशक्ति पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ रही है ना, विथ कंसिडरेबल इंपैक्ट। अब लोक जनशक्ति पार्टी जो कुछ भी नीतीश कुमार के खिलाफ कह रही है उनका काफी हद तक प्रभाव भी है। कंसिडरेबल का मतलब है काफी हद तक, इंपैक्ट का मतलब है प्रभाव, कि भाई जो लोक जनशक्ति मिस्टर नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से जो बातें कह रही है ना, उनका काफी हद तक प्रभाव भी है। इट इज पॉसिबल, यह भी संभव है, दैट द बीजेपी लेट वन अलाई लूज ऑन अनदर टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। अब ये देखो बहुत ही ज्यादा प्रतीकात्मक अंदाज में ये बात कही गई है ना, बहुत ही ज्यादा। इट इज पॉसिबल, ऐसा भी हो सकता है, लेट का मतलब होता है किसी को अलाउ करना, है ना, लेट वन अलाई, अलाई का मतलब मैंने आपको बताया सहयोगी, है ना, आपका मित्र, लूज ऑन अनदर, तो ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी के ये दोनों पार्टीज बीजेपी की दोस्त हैं, लोक जनशक्ति पार्टी और ये नीतीश कुमार का जो जनता दल है, ये दोनों पार्टीज बीजेपी की फ्रेंड है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी ने एक पार्टी को जो है ढीला छोड़ दिया हो ताकि दूसरी पार्टी के साथ लड़ाई हो जाए और बीजेपी जो है इस लड़ाई का फायदा उठा सके, है ना। देखो ये ईडियम है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, है ना, टू फिश, देखो टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, पहले तो इसका मतलब समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मछली पकड़ रहा है, अब मछली बेचारे एक ऐसे पानी में फंस गई जहां पानी कम है, या मतलब पानी परेशानी भरा है, ट्रबल्ड का मतलब क्या होता है? परेशानी से भरा हुआ। तो ऐसा वाटर जहां मतलब जैसे कि मानो कि कम पानी है वहां पे, है ना, मछली बिल्कुल ठीक तरह से तैर नहीं पा रही और वहां जाके आपने मछली को पकड़ लिया, है ना, इसे कहा हमने फिश इन ट्रबल्ड वाटर। इसका मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति परेशानी में है, उस परेशानी का आपने फायदा उठा लिया। कोई स्थिति है, उस स्थिति का आपने क्या किया, कोई संकटपूर्ण स्थिति है, परेशानी पूर्ण स्थिति है, उसका आप फायदा उठाते हो, तो उसको कहा जाता है फिश इन ट्रबल्ड वाटर, है ना। इस सिचुएशन का जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने फायदे के लिए, कि भाई एक तरीके से आप कह सकते हो कि दूसरे की मजबूरी का है ना, कि अपने लिए फायदा ले लेना, है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी ने एक पार्टी को ढीला छोड़ दिया हो, तो बीजेपी लेट वन अलाई लूज, कि भाई हो सकता है कि बीजेपी ने के दोनों दोस्त हैं, तो बीजेपी ने एक पार्टी को थोड़ा सा लूज कर दिया ताकि बीजेपी जो है, ये दोनों पार्टी जो है आपस में टकराएं और बीजेपी इस सिचुएशन का फायदा ले सके, है ना, कि बीजेपी जो है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, कि बीजेपी जो है क्या कर सके, इस डिफिकल्ट सिचुएशन का या दूसरों की परेशानी का बीजेपी जो है फायदा ले सके। आगे देखते हैं, एट द वेरी लीस्ट, है ना, एट द वेरी लीस्ट, कम से कम इतना तो हम कह ही सकते हैं। इस ईडियम को अच्छी तरह से याद रखना है ना, बहुत ज्यादा पूछी जाती है ना, खासकर एसएससी एग्जाम में। एट द वेरी लीस्ट, कम से कम हम ये तो कह ही सकते हैं कि द बीजेपी हैज शोन लिटिल इंटरेस्ट, कि बीजेपी ने जो है, अब देखो फिर यहाँ पे लिटिल लिखा हुआ है ना, अगर यहाँ पे अगर अ लिटिल लिखा होता ना तो हम क्या कहते कि भाई बीजेपी ने कुछ इंटरेस्ट दिखाया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लिटिल, लिटिल का मैंने आपको बताया मतलब न के बराबर, लिटिल इक्वल होता है नो के। तो बीजेपी हैज शोन लिटिल इंटरेस्ट, कि बीजेपी ने न के बराबर इंटरेस्ट दिखाया, यानी कि बीजेपी ने कोई रुचि नहीं दिखाई है इन कीपिंग द अलायंस टेंट इन ऑर्डर, इन कीपिंग द अलायंस टेंट, अलायंस का मतलब हुआ गठबंधन, है ना, टेंट, कि भाई बीजेपी के टेंट में, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो टेंट तंबू बनाते हैं ना, देखो थोड़ा प्रतीकात्मक अंदाज है कहने का, कि एक तरीके से बीजेपी का जो गठबंधन है, उस गठबंधन में जो जो पार्टीज हैं, उन पार्टीज को एक साथ बनाए रखने के लिए बीजेपी ने किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, कि भाई जैसे लोक जनशक्ति पार्टी है वह अकेले चुनाव लड़ने जा रही है ना, तो बीजेपी ने लड़ने दिया कि भाई ठीक है, जैसे जैसे लड़ना है वैसे लड़ो ना, बीजेपी ने इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं रखा। देखो किसी भी बात को कीप इन ऑर्डर, कीप इन ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्था को बनाए रखना, है ना, अरेंजमेंट बनाए रखना। तो बीजेपी के गठबंधन में जो जो पार्टीज हैं, उन पार्टीज को एक साथ बनाए रखने के लिए किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। आगे देखते हैं, पार्टली, पार्टली का मतलब है आंशिक रूप से, फ्यूल्ड, फ्यूल्ड का मतलब है यहाँ पे कि भाई आपको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है ना, आपको ईंधन कहाँ से मिल रहा है ना, आप प्रेरित कहाँ से हो रहे हो। पार्टली फ्यूल्ड बाय दिस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब है डिसएग्रीमेंट, है ना, असहमति, विद इन एंड लार्जली
ड्यू टू मिस्टर कुमार्स इनहेरेंट फेल्यूर्स। अब देखो मिस्टर कुमार की जो पार्टी है ना, तो आंशिक रूप से अगर हम बात करें तो आंशिक रूप से असहमति हमें देखने को मिल रही है विद इन, कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है ना, उसमें जो है हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक तरीके का आप कह सकते हो असहमति देखने को मिल रही है। और वो क्यों देखने को मिल रही है? लार्जली ड्यू टू मिस्टर कुमार्स इनहेरेंट फेल्यूर्स। इनहेरेंट का मतलब है अंतर्निहित, जो किसी में समाहित है, पहले से ही मौजूद है। इंटरनेट फेलियर्स, कि भाई मिस्टर कुमार्स कई मोर्चों पर नाकामयाब हुए हैं इस बात के होते हुए। और दूसरा हम क्या देखते हैं कि भाई नीतीश कुमार की जो पार्टी है ना, उसमें हम कह सकते हैं कि भाई कई असहमति भी हमें देखने को मिल रही है। इनके चलते क्या हुआ है, द वल्नरेबिलिटीज, वल्नरेबिलिटीज का मतलब है कमजोरी, है ना। द वल्नरेबिलिटीज ऑफ जेडी बीजेपी अलायंस हैव इंक्रीज्ड ओवर द लास्ट फोर्टनाइट। द वल्नरेबिलिटीज का मतलब है कमजोरी, है ना, कि भाई कमजोर होती चली गई है। मतलब क्या, कि ये जो जेडी पार्टी का और बीजेपी पार्टी का ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन जो है हैव इंक्रीज्ड ओवर द लास्ट फोर्टनाइट। तो यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज इंक्रीज हुई है, यानी कि गठबंधन की जो कमजोरी है वह पिछले 15 दिनों के दौरान और ज़्यादा बढ़ी है। यानी कि ये गठबंधन जो है ना, उसकी मजबूती में कमी आई है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। यहाँ पे ये इंक्रीज लिखा हुआ है, लेकिन इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, वल्नरेबिलिटीज। वल्नरेबिलिटीज का मतलब है कि ये जो गठबंधन है ना, इसका कमजोरपन जो है, उस कमजोरी में जो है हमें वृद्धि देखने को मिली। ओवर का मतलब है दौरान, द लास्ट फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिनों का समय, है ना, 2 सप्ताह का टाइम पीरियड, है ना। तो ये हमें देखने को मिला है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय जनता दल लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव कैरीज, कैरी का मतलब क्या होता है, ले जाना, अ मिक्स्ड बैग ऑफ हिज फादर। मिक्स्ड बैग का मतलब क्या हुआ, मिक्स्ड बैग का मतलब है कि भाई एक तरीके से मिश्रित बातें, है ना, मिली जुली बातें, कुछ अच्छी बातें भी है, कुछ खराब बातें भी है। ऑफ हिज फादर लालू प्रसाद लीगेसी, कि भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के लीडर हैं, है ना, उनके पास क्या है, उनके पास मिस्टर लालू प्रसाद यादव की विरासत है ना। मतलब कुछ बातें उनकी भी हैं, लालू प्रसाद यादव की, कुछ बातें उन्होंने अपनी डाली हैं। तो इस तरह से मिक्स्ड बैग है कि भाई उनका जो राजनीतिक एजेंडा है ना, उस राजनीतिक एजेंडे में उन्होंने लालू प्रसाद यादव की विरासत को भी शामिल किया है और अपनी कुछ नई बातें भी उन्होंने डाली है ना। कैरिड अ मिक्स्ड बैग ऑफ हिज फादर लालू प्रसाद यादव लीगेसी। अब लालू प्रसाद यादव की लीगेसी क्या है, उनकी विरासत क्या है, ऑफ सोशल जस्टिस, कि भाई लालू प्रसाद यादव जो है सोशल जस्टिस को है बार बार मुद्दा बनाते रहे, सामाजिक न्याय को। एंड मिस गवर्नेंस, मिस गवर्नेंस, अब ये देखो थोड़ा सा व्यंग्य हो गया यहाँ पे। मिस गवर्नेंस का मतलब है कि भाई लालू प्रसाद यादव का जो शासन रहा है ना, वो उनकी जो गवर्नेंस रही है, उनका वह कुशासन रहा है। मिस गवर्नेंस का मतलब होता है कुशासन। तो देखो थोड़ा सा व्यंग्य हो गया ना, कि भाई लालू प्रसाद यादव का कुशासन और सामाजिक न्याय को मिस्टर तेजस्वी प्रसाद जो है आगे बढ़ा रहे हैं। आगे देखते हैं। द 30-year-old लीडर ऑफ द अपोजिशन अलायंस, है ना, कि भाई ये जो तेजस्वी प्रसाद हैं ये विपक्ष के नेता हैं। भाई विपक्ष का जो गठबंधन है ना, अलायंस का मतलब हो गया गठबंधन, कि भाई 30 वर्षीय लीडर, यहाँ पे तेजस्वी प्रसाद के बारे में कहा जा रहा है कि भाई ये जो 30 वर्षीय लीडर हैं ये विपक्ष के गठबंधन के नेता हैं। देट ऑल्सो इंक्लूड्स, अब ये जो विपक्ष है, इस विपक्ष में और कौन कौन शामिल है, बिहार में जो विपक्ष है उसमें और कौन कौन इंक्लूड है, कांग्रेस पार्टी भी है, लेफ्ट पार्टी भी है। अब यहाँ पे ध्यान देना, द 30-year-old लीडर ऑफ द अपोजिशन अलायंस, है ना, दैट ऑल्सो इंक्लूड, जिसमें ये भी शामिल है, हैड अपीयर्ड। तो ये जो गठबंधन है ना, कि भाई ये जो गठबंधन है, विपक्ष का जो गठबंधन है, यह गठबंधन ऐसा प्रतीत हुआ था, अपीयर यानी प्रतीत होना, हैड अपीयर्ड टू बी का मतलब होता है होना, कि यह गठबंधन ऐसा प्रतीत हुआ था। कैसा प्रतीत हुआ था, अ हैड अपीयर्ड टू बी अ, कह लो यहाँ पे ये गठबंधन के लिए नहीं आया, यहाँ पे आया 30 वर्षीय नेता के लिए। ये जो 30 वर्षीय नेता है ना, 30 वर्षीय लीडर ऑफ द अपोजिशन अलायंस, है ना, ये तो बात की जा रही है कि भाई वे नेता किसके हैं, इस विपक्षी गठबंधन के। तो 30 वर्षीय नेता यानी कि तेजस्वी प्रसाद के लिए कहा जा रहा है, वे प्रतीत हुए थे। कैसे प्रतीत हुए थे, अ कैलो चैलेंजर। कैलो, कैलो का मतलब होता है जिसमें कॉन्फिडेंस का अभाव हो, जो अनाड़ी हो, जो अनुभवहीन हो, उसे कहा जाता है कैलो, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में याद रखना, बहुत ही नया वर्ड है जो कि एसएससी में पूछा जा सकता है ना। टू बी अ कैलो चैलेंजर, चैलेंजर का मतलब है प्रति, एक तरीके से चैलेंजर का मतलब है चुनौती देने वाला, है ना, प्रतिद्वंदी। टू द बैटल हार्डन कुमार, बैटल हार्डन का मतलब है जो रणनीतिक रूप से मजबूत हो, है ना। युद्ध के तौर पे अगर हम देखें ना, तो युद्ध के रूप में जो मजबूत है ना, बैटल हार्डन का मतलब है कि भाई कुमार एट द बिगनिंग। तो देखो ये जो मिस्टर तेजस्वी प्रसाद यादव है, तो ये जो चुनावी युद्ध की शुरुआत हुई थी, उस दौरान चुनावी
मतलब एक तरीके से जो चुनावी युद्ध था ना उसमें बहुत ही मजबूत थे। कौन? मिस्टर नीतीश कुमार। तो जो है हैड अपीयर टू बी ए कैलो चैलेंजर। तो जब ये चुनाव अभियान की शुरुआत हुई थी, तो चुनाव अभियान की शुरुआत के दौरान मिस्टर तेजस्वी यादव जो है वो बहुत ही अनाड़ी प्रतीत हुए थे। ऐसा लगा था मतलब कि हालांकि ये गठबंधन द अपोजिशन अलायंस, मतलब ये एक तरीके से विपक्ष का जो गठबंधन है ना, उसमें उसके नेता हैं ये। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो भले ही नेता हो ये विपक्ष के, लेकिन फिर भी जब चुनावी अभियान की शुरुआत हुई थी तो चुनावी अभियान की शुरुआत के दौरान ये जो है मिस्टर नीतीश कुमार के आगे बड़े ही अनाड़ी नजर आए थे। हैड अपीयर्ड का मतलब ऐसे प्रतीत हुए थे टू बी अ कैलो चैलेंजर, कि भाई ये जो है एक तरीके से बहुत ही अनाड़ी प्रतीत हुए थे शुरुआत में मिस्टर नीतीश कुमार के आगे। और मिस्टर नीतीश कुमार जो है वो बैटल, देखो हार्ड का मतलब है कठोर, बैटल का मतलब है युद्ध, जो युद्ध की दृष्टि में बहुत ही मजबूत हो, तो मिस्टर कुमार जो है बहुत ही मजबूत थे इनके आगे, शुरुआत में ऐसा लगा था, है ना। हिज कैंपेनिंग हैज फोर्स्ड, फोर्स्ड का मतलब है इस बात को मजबूर कर देना, है ना। हिज कैंपेनिंग, कि भाई जो मिस्टर तेजस्वी प्रसाद हैं उनका जो चुनावी अभियान है उसने इस बात के लिए फोर्स किया, मजबूर कर दिया उन्होंने, अ रीथिंक, कि मतलब आप दोबारा से सोचो, अमंग स्केप्टिक। देखो स्केप्टिक का क्या मतलब होता है? स्केप्टिक का मतलब होता है संदेह करने वाला। स्केप्टिक्स का मतलब हो गया संदेह करने वाले, कि भाई जिन लोगों को तेजस्वी प्रसाद की क्षमताओं में डाउट था ना, जिन्हें को संदेह था, वे भी दोबारा से सोचने में मजबूर हो गए कि भाई जो तेजस्वी प्रसाद है उनके चुनावी अभियान ने जो है मजबूर कर दिया उन लोगों को एक बार फिर से सोचने पर, जिन लोगों को तेजस्वी प्रसाद की क्षमताओं में डाउट था, है ना। आगे देखते हैं। ही इज रैलिंग, देखो रैलिंग का मतलब क्या होता है? रैलिंग का मतलब होता है सपोर्ट जुटाना, है ना, कि भाई कोई बात को लेके जो आप जो है सपोर्ट, किसी बात को आप सपोर्ट करते हो ना, तो उसके लिए और समर्थन इकट्ठा करना। ही इज रैलिंग नोटिसिएबल, नोटिसिएबल का मतलब है उल्लेखनीय। एंथुजियाज्म का मतलब है एक तरीके से आप कह सकते हो जोश, उत्साह, है ना। ही इज रैलिंग नोटिसिएबल एंथुजियाज्म, कि भाई वे जो है मतलब उल्लेखनीय रूप से हम ये कह सकते हैं कि वे जो है बहुत ही ज़्यादा उत्साह को इकट्ठा कर रहे हैं ना, लोगों को जो है मतलब लोग बागों का समर्थन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त रूप से जुटा रहे हैं। एंड हैज़ स्ट्रक अ कॉर्ड, इसको ध्यान से समझना, ये एक थोड़ा सा आप ये इस फ्रेज को है ना, इसको ईडियम भी कह सकते हो आप। स्ट्राइक अ कॉर्ड, क्या मतलब होता है स्ट्राइक अ कॉर्ड? स्ट्राइक अ कॉर्ड का मतलब होता है कि भाई जिस मतलब किसी विचार को लेकर जैसा आप सोचते हो वैसा ही मैं सोचता हूं, तो इसका मतलब है हम दोनों के जो विचार है ना वो स्ट्राइक अ कॉर्ड, वो मेल खाते हैं। तो स्ट्राइक अ कॉर्ड का मतलब होता है मेल खाना, बिल्कुल एकदम तारतम्य में बैठ जाना, है ना, ताल से ताल मिल जाना, उसे कहते हैं स्ट्राइक अ कॉर्ड। एंड हैज स्ट्राइक अ कॉर्ड विथ द यंग वोटर्स ऑन अ क्वेश्चन दैट मैटर्स द मोस्ट टू देम, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से बेरोजगारी, है ना, कि भाई ये जो बेरोजगारी का सवाल है यह मतदाताओं के लिए ऐसा सवाल है दैट मैटर्स द मोस्ट, जो कि बहुत अहमियत रखता है, यानी कि मतदाता जो है उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है तो वो है बेरोजगारी का। और इस सवाल को लेकर वोटर्स जैसा सोचते हैं ठीक वैसा ही मिस्टर कौन, ये जो तेजस्वी प्रसाद है वो सोचते हैं। तो इन दोनों की बातें जो है मेल खाते हैं, ये डिटेल कहना चाह रहा है। एंड हैज स्ट्रक अ कॉर्ड विद द यंग वोटर्स, कि भाई यंग वोटर्स जिस मुद्दे के प्रति बहुत ज्यादा उत्साह दिखा रहे हैं ना, उसी मुद्दे के प्रति उत्साह तेजस्वी ने भी दिखाया है ना, तो इसलिए कहा गया स्ट्राइक अ कॉर्ड, है ना। और वो मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का, यानी कि बिहार के जो मतदाता हैं उन्हें बेरोजगारी से जो है सबसे ज्यादा वास्ता है। आगे देखते हैं। द बीजेपी मोक्ड, मोक का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना ना। द बीजेपी मोक्ड हिज प्रॉमिस ऑफ 10 लाख जॉब्स इनिशियली, इनिशियली का मतलब है प्रारंभ में, कि भाई ये जो तेजस्वी प्रसाद है इन्होंने क्या है कि बिहार के मतदाताओं को 10 लाख जॉब्स देने का वादा किया चुनावी अभियान में। तो प्रारंभ में, इनिशियली प्रारंभ में तो बीजेपी ने इस वादे का मजाक उड़ाया, बट केम अराउंड, है ना, टू ऑफरिंग, ऑफर का मतलब है प्रदान करते हुए, डबल दैट नंबर इटसेल्फ। लेकिन बाद में बीजेपी ने खुद कहा कि भाई ठीक है अगर तेजस्वी प्रसाद 10 लाख जॉब दिलाएंगे ना बिहार में तो हम जो है 20 लाख जॉब प्रदान करेंगे, है ना। तो देखो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि पहले तो बीजेपी ने तेजस्वी प्रसाद का मजाक उड़ाया कि भाई 10 लाख जॉब कहां से दे दोगे आप, लेकिन बाद में बीजेपी जो है खुद बीजेपी ने कहा कि भाई हम 10 की जगह हम 20 लाख जॉब उपलब्ध कराएंगे, बट केम अराउंड, है ना। बाद में बीजेपी इस बात के आसपास आ गई, है ना। टू ऑफरिंग का मतलब है प्रदान करना, डबल दैट नंबर इटसेल्फ। आगे देखते हैं। यहां इटसेल्फ आया बीजेपी के खुद के लिए ना, कि भाई बीजेपी ने खुद ने जो है इस नंबर को डबल कर दिया। बीजेपी ने खुद बिहार के मतदाताओं से कहा कि भाई हम आपको 20 लाख जॉब उपलब्ध कराएंगे। मिस्टर कुमार एंड मिस्टर मोदी आर इन्वोकिंग द मेमोरीज ऑफ द
आरजेडी रूल दैट एंडेड इन 2005। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई वो लालू प्रसाद का जो शासन था ना, जो कि 2005 में समाप्त हो गया है ना। मिस्टर कुमार एंड मिस्टर मोदी आर इन्वॉक। इन्वॉक का मतलब होता है सहारा लेना, है ना, इस बात का हवाला देना, है ना, द मेमोरीज ऑफ द आरजेडी रूल। रूल का मतलब है यहाँ पे शासन। तो मिस्टर नीतीश कुमार और मिस्टर मोदी जो हैं वह बिहार में 2005 तक जो शासन था ना आरजेडी पार्टी का, उस शासन की याद का सहारा ले रहे हैं, मतलब लोगों को दिला रहे हैं कि भाई वो कितना खराब शासन था उस दौरान, है ना। विच दे थिंक, और उसके बारे में मिस्टर नीतीश कुमार और मिस्टर मोदी सोचते हैं कि भाई हम इस तरह से जो ये याद दिला रहे हैं ना आरजेडी के कुशासन की, लोगों को याद दिला के हम क्या कर सकते हैं, है ना, ऐसा सोचना है मिस्टर कुमार और मिस्टर मोदी का। विच दे थिंक विल टर्न अवे वोटर्स फ्रॉम द पार्टी। विल टर्न अवे, टर्न अवे का मतलब है एक तरीके से किसी पार्टी के प्रति आपका रुझान है तो उससे मुड़ जाना, है ना, उससे हट जाना। टर्न अवे वोटर्स फ्रॉम द पार्टी, कि भाई मिस्टर कुमार और मिस्टर मोदी को ऐसा लगता है कि आरजेडी के कुशासन के बारे में अगर हम लोगों से जिक्र करेंगे तो जो लोग आरजेडी पार्टी से जुड़े हुए हैं वे आरजेडी पार्टी को छोड़ देंगे, है ना, उससे मुंह मोड़ लेंगे, ये इसका मतलब हुआ। द यंग मिस्टर यादव इज ट्राइंग टू टेक हिज पॉलिटिक्स बियॉन्ड हिज फादर्स लीगेसी। अब ये जो यंग मिस्टर यादव है ना, कि भाई ये तेजस्वी प्रसाद के लिए कहा जा रहा है कि जो तेजस्वी यादव हैं ये कोशिश कर रहे हैं टू टेक हिज पॉलिटिक्स, वे अपनी राजनीति को अपने फादर की विरासत से आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बियॉन्ड मतलब के परे चले जाना, है ना। बाय अपीलिंग, और ऐसा किस तरह से कर रहे हैं, अपील करते हुए टू न्यू कंसर्न्स। न्यू कंसर्न्स का मतलब हुआ नए मुद्दे, नई चिंताएं, यानी कि बिहार के मतदाताओं की जो नई चिंताएं हैं उन नई चिंताओं का जिक्र करते हुए मिस्टर यादव अपने फादर की विरासत को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि चुनावी मैदान में वे जो है और आगे बढ़ना चाहते हैं ना, अपनी कुछ बातों को रखते हुए ना, नए मुद्दों के साथ। मिस्टर मोदी हैज ऑल्सो डिप्लॉयड द फैमिलियर ट्रॉप। मिस्टर हैज डिप्लॉयड, डिप्लॉय का मतलब यहाँ पे यूज करना, है ना, प्रयोग करना। द फैमिलियर का मतलब है चिर परिचित, और यहाँ पे ट्रोप, ट्रोप का मतलब है कोई ऐसी बात, कोई ऐसा विचार जिसका प्रयोग आप बार बार करते हो, है ना। तो ये जो राम टेम्पल का मुद्दा है ना, ये जो राम टेम्पल का इशू है, इस इशू को फिर से जो है यूज किया किसने, मिस्टर मोदी ने। और ये मतलब बहुत ही पुराना हो चुका है ये मुद्दा, बार बार आप इसे रिपीट करते हो ना, इसलिए इसे ट्रोप कहा गया है ना, टू सीक। और मिस्टर मोदी ने ये राम टेम्पल का मुद्दा क्यों उठाया, टू सीक, चाहने के लिए, वोट्स इन बिहार, कि बिहार में वोट चाहने के लिए एक बार फिर से मोदी ने चिर परिचित राम मंदिर के मुद्दे का यूज किया। ऑल सेड, अब देखो इतना सब कहने के बाद, ऑल सेड का मतलब है कि सारी की सारी बातें सुन ली हमने, अब इतना कहने के बाद द जेडी बीजेपी अलायंस, कि भाई ये जो जेडी यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी और ये जो बीजेपी पार्टी है, इनका जो गठबंधन है ना, अब ये हैज आया इस गठबंधन के लिए ना, अलायंस के लिए, हैज अ फॉर्मिडेबल सोशल बेस। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा पावरफुल, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। सोशल बेस का मतलब है सामाजिक आधार, कि भाई बीजेपी और जेडी पार्टी का जो गठबंधन है इसके पास एक बहुत ही पावरफुल सामाजिक आधार है, यानी कि एक बहुत बड़ा तबका है जो इस गठबंधन को सपोर्ट करता है। दैट इज नॉट इजी टू ब्रीच, और ये जो गठबंधन है इसको तोड़ पाना कोई मामूली काम नहीं है, कोई आसान काम नहीं है। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना। तो यहां पे ब्रीच का मतलब है कि भाई ये जो गठबंधन है ना बीजेपी का और जेडी का, ये बहुत ही जबरदस्त रूप से मजबूत है और इस गठबंधन को तोड़ पाना कोई आसान काम नहीं है। व्हाट मिस्टर यादव हैज क्लियरली मैनेज टू डू, कि भाई वो क्या है जो मिस्टर यादव यानी कि तेजस्वी यादव जो है वह स्पष्ट रूप से करने में कामयाब रहे हैं। मैनेज टू डू का मतलब है कि भाई आपने ये कर दिखाया किसी तरह से। सो फार का मतलब है अब तक, कि भाई ऐसी क्या बात है जो मिस्टर यादव जिसे कर पाने में अब तक कामयाब रहे हैं। वो बात है इज टू चैलेंज द अलायंस इम्पेरियसनेस, कि भाई उन्होंने चुनौती दी है ना, कि किस चीज को चुनौती दी है मिस्टर यादव ने, कि ये जो गठबंधन है ना बीजेपी पार्टी का और जेडी पार्टी का, इसका जो घमंडपूर्ण आचरण है। देखो इम्पेरियसनेस का मतलब होता है, इम्पेरियसनेस का मतलब होता है घमंडपूर्ण आचरण, है ना, कि जब आप रौबदार तरीके से बिहेव करते हो ना उसे कहा जाता है इम्पेरियसनेस। कि भाई बीजेपी पार्टी और जेडी पार्टी को अपने गठबंधन को लेके जो घमंड है ना, जैसा बर्ताव वे कर रहे हैं, तो उस घमंड को उन्होंने चुनौती दी है। किसने, मिस्टर यादव ने ना। तो इस बात में मिस्टर यादव जो है पूरी तरीके से कामयाब रहे हैं। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल जो कि बिहार के चुनाव पे आधारित था।